1526 से लेकर 1857 तक भारत की सरजमीन पर मुगलों ने हुकूमत की। मुगल सल्तनत की शुरुआत करने वाला पहला बादशाह बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब जैसे बादशाह गुजरे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। आप मुगलों के बारे में 10 ऐसी बातें जानेंगे जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी। नंबर 1, मुगल काल में अपराधी को मृत्युदंड यानी सजा देने का जो आम तरीका था वो बड़ा भयानक था। अगर किसी को मौत की सजा सुनाई जाती तो उसे जमीन पर लेटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या उसका सिर कुचल देता। नंबर 2, कोहिनूर के बारे में आप सब जानते ही होंगे। आज मैं आपको उससे भी कीमती और खूबसूरत चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में थी, जिसके बारे में आज ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तख्ते ताउस, जो कि हीरे जवाहरात से बने एक बेस्ट कीमती सिंहासन था, जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें जवाहरात, मोती और नीलम से जड़े 2 मोर थे। ताउस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मोर होता है, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तख्ते ताउस की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों के आगे गई थी। इसे बनाने के लिए 7 साल लगे थे। सारा सिंहासन बेस्ट कीमती रत्नों, मोतियों और सोने का बना हुआ था और इसे बेहद ही खास मौके पर ही बादशाह के लिए राज दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताउस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इतिहास ने ऐसा खूबसूरत तख्त ना तो शाहजहां से पहले और ना ही उसके बाद किसी राजा महाराजा ने बनाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ वो तख्ते ताउस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद अचानक ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ है। नंबर 3, किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बेस्ट कीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्ते ताउस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता था, जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस ज़माने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक ये हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान के बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा ले गया। ये हीरा कई मुगल बादशाह और ईरानी बादशाहों से होता हुआ अंत में अंग्रेजों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। नंबर 4, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सिकरी। और ये शहर पहाड़ी पर बसाया गया था जहां पहले कोई बस्ती नहीं थी। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाई। फतेहपुर सिकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा और पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 साल में ही ये शहर छोड़ दिया गया।
और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक इंसान के सपनों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान भी कर दिया गया हो। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में मौजूद बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे का अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। ये 177 फुट ऊंचा है। नंबर 6, नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था और 6 मार्च 1508 में जिसका जन्म हुआ। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्ज़ा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इसी तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ ना हो। हुमायूं का शासन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से लेकर 1540 और फिर 1555 से लेकर 1556 तक रहा। ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 ईस्वी में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गई। उसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो कि उनके बेटे थे, उन्होंने शासन को आगे संभाला। नंबर 7, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया। उसका शासन के दौरान राज दरबार में हिंदुओं को ऊंची पदवियां मिलती थी। उससे पहले के बादशाहों द्वारा हिंदुओं पर लगाए जाने वाले जजिया कर उसने हटा दिया था। उसने राजपूत रानी जोधा से शादी की और रानी जोधा बाई के लिए फतेहपुर सीकरी में एक मंदिर भी बनाया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया। दीन इलाही धर्म को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली और कुछ लोगों ने ही इस धर्म को अपनाया था। नंबर 8, कहा जाता है कि हुक्का मुगल काल की इन्वेंशन है। 16वीं सदी में यूरोपियन भारत में टोबैको लेके आए और इसके बाद फतेहपुर के जो ईरानी डॉक्टर थे अब्दुल फतेह जिलानी ने एक हुक्के की खोज की थी। नंबर 9, मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंक का 5वां वंशज था और अपनी माँ की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब वो 12 साल का था तब उसे विरासत में फरगन शहर मिला और वो वहाँ का बादशाह बना। और इसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ, उसने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला करके कब्जा कर लिया। सन 1505 तक उसने कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा लेकिन नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा सकता है तो वहाँ कब्जा जमा सकता है। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000। मगर बाबर की सेना बेहद ही खतरनाक बंजारे लड़ाकू थी। उनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछाया रखा था कि मानो वो लोदी का शिकार करने ही वाला है।
नंबर 10। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी बाबर के जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी की सेना को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया जहां से उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोदी की सेना पर हमला करना शुरू किया। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपने ही सेना के जवानों को कुचलने लगे। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तब बाबर की तीर अंदाजों ने चारों तरफ तीरों की बौछार कर दी। आखिरकार बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक लड़ाकू और एक बादशाह के नाम पर तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक उच्च कोटि का राइटर भी था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है आगे के वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।